रियासत में गई कौन? आमेर। आमेर के शासक थे भारमल, या इनका दूसरा नाम था बिहारी मल। भारमल या बिहारी मल। इनके साम्राज्य की सीमा अकबर के साम्राज्य की सीमा से टकराती थी। इनके लड़के का नाम था भगवान दास। ठीक, भगवान दास उतने योग्य नहीं थे जितना योग्य इनका भतीजा था, जिसका नाम था सुजामल। भगवान दास को शासक बना दिए, मनु युवराज नियुक्त कर दिए। अक्सर यही देखा जाता था कि जो युवराज हुआ अगला राजा बनेगा। इस पे इनका भतीजा भारमल का था सुजामल। विद्रोही हो गया। क्यों विद्रोही हुआ? तो अपने बेटे को भगवान दास को युवराज बना दिए। सुजामल विद्रोही हो गया, विद्रोह करके चला गया अजमेर। खुद का लड़का है कि भतीजा? भतीजा है, अपने खुद के लड़के का नाम था भगवान दास। अब भगवान दास को युवराज बना दिए, उत्तराधिकारी अपना। इस बात पे विद्रोह कर दिया इनका भतीजा सुजामल। अयोग्य भी था। अरे इसका देखो जोधा, जो पिक्चर बनी है जोधा अकबर, यही नाम ही है। हीरो कौन है? ऋतिक रोशन। ऐश्वर्या। देखो इसमें कितना छेड़छाड़ किया गया है कि सुजामल एकदम वफादार दिखाया गया है, और छुप छुप के जो है ऐश्वर्या राय अर्थात जो जोधा है उनसे मिलने भी आता है, जबकि ऐसा इतिहास में कुछ नहीं है। उनको अपना पिक्चर चलाना है। सुजामल विद्रोही अजमेर चला गया, और अजमेर का जो सूबेदार है उसका नाम है सरफुद्दीन। सरफुद्दीन अजमेर का सूबेदार है। और सरफुद्दीन क्या है? अकबर का बानोई है। सरफुद्दीन चाहता है कि मैं अकबर को हटा के मुगल साम्राज्य का सम्राट बन जाऊं। ये चाहता है कि भगवान दास को हटा के मैं आमेर का शासक बन जाऊं। तो एक कहावत है जो अक्सर पीछे में पूछता है हिंदी में, चोर चोर मौत से रे भाई। दोनों का उद्देश्य एक ही था, दोनों में हो गई मित्रता। अभी दोनों अधूरे भी थे। दोनों मित्रता हो गई। अब यहाँ परेशान है भारमल। तो अकबर जा रहा था अजमेर शरीफ दर्शन करने के लिए। किसका दर्शन? अजमेर शरीफ जो सूफी संत है शेख सलीम का, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का दर्शन करने के लिए जा रहा था। इनको लगा कि अकबर हमारे साम्राज्य पे आक्रमण करने आ रहा है। किनको? भारमल को। भारमल को जाना था किसके? आमेर के रास्ते से जा रहा था चिश्ती के दरगाह पे अजमेर। बीच में साम्राज्य था भारमल का। तो भारमल को लगा कि पूरे लाव लश्कर के साथ अकबर हमारे साम्राज्य पे आक्रमण करने आ रहा है। ये स्वयं समस्याग्रस्त थे। तो एक जगह है सांगनेर। सांगनेर में भारमल अकबर से जाके मिले। यही पूछा जाता है अक्सर कि इन दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई थी, अकबर की और भारमल की। तो वो जगह का नाम है सांगनेर, राजस्थान में एक जगह है। सांगनेर में जाके भारमल मिले अकबर से।
राजा भारमल की मुलाकात हुई। भारमल की मुलाकात। कंफ्यूजन है कहीं? नहीं दोबारा समझाना पड़ेगा। ठीक सांगने में मुलाकात हो गई। मुलाकात करने के बाद भारमल कहे कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। कुछ युद्ध नहीं, कुछ नहीं, ये सीधे कहे कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। स्वीकार, अधीनता स्वीकार कौन कर लिए? आमेर के शासक भारमल या बिहारीमल। सर इतनी सरलता से, एकदम सरलता से, क्योंकि समस्याग्रस्त थे ना। राजपूत भी थे ना। ठीक है, राजपूत में कुछ इस तरह के भी थे कि जो जिद पे मरने वाले नहीं थे। ये अनुभवी शासक हैं, इनका लड़का जवान हो गया है, ये बुजुर्ग हैं, इनको अपने लड़के की प्रतिभा के बारे में इनको पता था। इधर भतीजा जो योग्य है विद्रोही होकर निकल चुका है। राजा के सामने बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती थी अपने प्रजा की रक्षा। और कुछ राजाओं जो एकदम बॉर्डर पे हैं, तो इनको पता है कि तुर्कों का जो आक्रमण होता था तो आक्रमण के बाद जनता को बहुत क्षति पहुंचाते थे, कत्लेआम का आदेश दे देते थे, ताकि नहीं। तो ऐसे में ये सब जनहानि को बचाने के लिए जाके अधीनता स्वीकार कर लिए और वो कहा ठीक है, आप हमारे अंडर शासक रहने के लिए आप कंटिन्यू शासक रहेंगे, बस हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमारी बातों को माना जाए और हमको स्वीकार कर लिया जाए कि अखंड भारत का शासक मैं हूं और क्षेत्र में जहां जहां प्रशासन को देखना है आप लोग देखिए। ये कहे कि मैं इतने पे ही नहीं मानूंगा, तो कहा तब क्या होगा? कहे कि हमारी बेटी से भी शादी कर लीजिए, हमारे निगाह में आपसे योग्य कोई वर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप शादी कर लीजिए। अकबर तुरंत स्वीकार नहीं किया। अकबर कहा कि ठीक है, इस पर मैं निर्णय लूंगा, लेकिन दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह का दर्शन करके आऊंगा। तब जब शरीफ अजमेर शरीफ से वापस आया तो सांभर एक जगह है ना राजस्थान में। सांभर किसके लिए फेमस है? सांभर वो खाने वाला जो है, इडली सांभर। अरे नहीं, इडली सांभर तो दक्षिण भारत का व्यंजन। सर वहाँ कोई जानवर सांभर कोई सांभर के झील से सबसे नमक बनता है, हाँ। खारे पानी का झील जो है सांभर ही है। तो दिमाग को खोले रखोगे तो शिविर की तैयारी में एक साथ कई चीजें तैयार होती हैं। जागृति क्वेश्चन है, कई बार देखो पूछा गया है कि खारे पानी का झील है भारत में और यहाँ से नमक का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किया जाता है राजस्थान में। सांभर नामक जगह पे मुलाकात किया और यहीं पे शादी हो गई। तो अगला क्वेश्चन है कि अकबर की शादी जोधा से कहाँ हुई थी? तो सांभर नामक जगह पे। तो सांभर में तो फिर लौटते वक्त भेंट हुआ, इतनी जल्दी शादी भी हो गई। अरे यार, तो राजा है, सब भेंट करके जाएंगे, सब थोड़ा आराम से पड़ाव डाल दिया वहीं पे। एकदम हम लोग अपने अनुसार नहीं सोच सकते ना, वो राजाओं के अनुसार सोचिए। सांभर में शादी हो गई। कब होती है? 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी जोधा बाई और इनका दूसरा नाम था हरखा बाई। जोधा बाई एवं हरखा बाई दोनों नाम था। 1562 में शादी हो गई अकबर से जोधा बाई की। और अकबर की प्रथम राजपूत राजकुमारी से शादी थी। प्रथम राजपूत, प्रथम मतलब यही, सिर्फ यही थी ना? और क्यों यही थी? और भी तो है। और क्या, अकबर 5000 शादी किया तो ऐसे किया थोड़ा ना, 5000 बीवियां इसकी थी। नाम याद कैसे याद रखते? नाम कैसे याद रखते? अब नाम जिस दिन शादी हुई उस दिन याद रहो, उस दिन नाम ले लेता होगा जिस दिन शादी हुई।
नाम अक्सर एक ही का रहता था। अब समुद्रगुप्त 5000 से अधिक शादी किया तो सबको अब वो सबका जो है नाम लिख लिख चल रहा है कि किसकी शादी कब हुई, उसका नाम क्या है। तब भी बीवी है तो यार तो रखना पड़ेगा। अरे बीबी है तो एक बीबी होती है ना, 5000 बीबी होती है। हाँ? चलिए, प्रथम राजपूत राजकुमारी से शादी हो गई। अगला गढ़ कटंगा या गोडवाना विजय। ये सारे अभियान पूछे जा चुके हैं अकबर के, ये ध्यान रहे। गढ़ कटंगा या गोडवाना विजय। कक्षा 8 में कहानी पढ़े हो गए। हाँ, रानी दुर्गावती। जी सर। गढ़ कटंगा या गोडवाना। विजय।